6 दिसंबर 2025 की रात गोवा के एक नाइट क्लब में आग लग गई जिसमें 25 लोगों की जान जाने की खबर थी। उसके बाद उस नाइट क्लब के मालिक फ़रार हो गए थे, थाईलैंड पहुंच गए थे। अब जो जानकारी हमारे सामने आ रही है वो ये है कि नाइट क्लब के जो मालिक हैं गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा, दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। हमारे साथ विभावरी हैं जो बताएंगी क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं इस मामले में। जी विभावरी। जब ये आग लगी थी गोवा में, ये बर्च बाय रोमियो लेन क्लब है जो गोवा में, उसके आग लगने के कुछ घंटों बाद ही आधी रात को ही ये इंडिगो की फ़्लाइट पकड़ के फुकेत भाग गए थे दोनों लूथरा ब्रदर्स। उसके बाद जो भारत ने थाईलैंड पुलिस से संपर्क किया, उनसे रिक्वेस्ट की इस डिटेन करने के लिए उन्हें। उसके बाद आज जब 11 दिसंबर है, 11 दिसंबर की सुबह खबर आई कि थाईलैंड पुलिस ने दोनों लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में ले लिया है और गोवा पुलिस उनके साथ संपर्क में है और वापस लाने की तैयारी में है। वो थाईलैंड पहुंच रही है गोवा पुलिस। और ये बता दें, ये इससे पहले 2 दिन पहले ट्यूसडे नाइट अजय गुप्ता नाम के जो को पार्टनर हैं इसी क्लब के, उन्हें डिटेन किया गया था। और ये 6th डिटेन थे जो अजय हैं, ये 6ठे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इस मामले में पकड़ा गया था। और उसके बाद ये 7वां और 8वें व्यक्ति हैं लूथरा ब्रदर्स जिन्हें इस मामले में अरेस्ट किया गया है, पकड़ा गया है। और एक खबर ये भी थी कि जो उनके लोग जो थे वो क्लब के मैनेजमेंट से जुड़े हुए थे, जो वहाँ की देखरेख करते थे, उन लोगों को पहले डिटेन किया गया था। फिर अजय गुप्ता की गिरफ्तारी। अजय गुप्ता को कहाँ से डिटेन किया गया? हादसे के बाद दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने स्पाइनल कंडीशंस का इन्होंने हवाला दिया था अजय ने। उसके बाद वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में ये एडमिट थे और इधर ये हॉस्पिटल से इन्हें छुट्टी मिली, उधर पुलिस ने इनको डिटेन कर लिया था, गोवा पुलिस ने। और अभी ये पुलिस हिरासत में ही है। और जो बाकी लोग हिरासत में हैं वो मैनेजर्स हैं, अलग अलग मैनेजर्स हैं। कोई गेट मैनेजर है, कोई क्लब का मैनेजर है, उनमें से एक कर्मचारी भी है। तो ये लोग अभी तक पकड़े गए हैं इसमें। अभी तक ये लोग पकड़े गए हैं। और अब जो अपडेट्स हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स अभी बता रही हैं, हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, उनको भारत कब तक लाया जाएगा और आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी मैं टाइमलाइन समझा दूं तो 6 दिसंबर को ये हादसा हुआ था। देर रात लगभग 11:15 के वक्त ये कॉल मिली कि एक नाइट क्लब में आग लगती है। उसके बाद 7 दिसंबर की देर रात, मतलब लगभग 1:15 बजे के आसपास, जो दोनों भाई हैं गौरव और सौरभ लूथरा, ये अपने टिकट्स बुक करते हैं थाईलैंड फुकेत के और वहाँ से निकल जाते हैं। गोवा पुलिस इसके बाद उनके पासपोर्ट रद्द कर देती है। जो अपडेट्स कल हमारे पास आए, गोवा सरकार ने जो है विदेश मंत्रालय को औपचारिक तौर पर पासपोर्ट रद्द करने की अनुरोध किया, गुजारिश की, जिसके बाद ये होता है। और इंटरपोल जो है वो इन दोनों के खिलाफ, गौरव और सौरभ लूथरा के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी कर देती है। अब ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है, मतलब ये पता लगाने के लिए इंटरपोल को मदद मिलती है कि दुनिया भर में वो जहाँ कहीं भी हैं तो पुलिस, वहाँ की पुलिस से उनको ये जानकारी मिल सके, मदद मिल सके और उनके बारे में कुछ चीज़ छुपे ना। बीते दिन एक चीज़ और हुई थी कि दिल्ली की जो रोहिणी अदालत है, वहाँ पर जो लूथरा ब्रदर्स हैं, ये अपनी सफाई देने के लिए इनके वकील वहाँ पहुँचे और कहा कि जो सबसे बड़ी बात विभावरी इस केस में आ रही है कि निकल के, कि जैसे आग लगी और जब तक आग पे काबू नहीं पाया गया, आग पर काबू अगले दिन सुबह 6 बजे पाया गया, उसके बीच ही रात में लोग टिकट्स बुक करते हैं और सीधा देश छोड़कर निकल जाते हैं। लेकिन वकील जो कल रोहिणी की अदालत में गए, उन्होंने कहा कि ये जो यात्रा थी, ये जो घटना के बाद प्लान नहीं हुई थी, बल्कि ये पहले से तय थी और भागने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि 6 दिसंबर को ही सौरभ जो हैं वो काम के सिलसिले में थाईलैंड गए थे और कई रेस्टोरेंट साइट्स जो हैं वहाँ पर देखने वाले थे और ये सब प्लान्ड था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब वो भारत लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि जब वो लौटेंगे तो पुलिस उन्हें डायरेक्ट गिरफ्तार ना कर ले। हालांकि अदालत ने उनकी जो एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन थी उसको पहले ही खारिज कर दिया और सुनवाई जो है वो 12 दिसंबर तक के लिए टाल दी थी। गोवा पुलिस ने भी साफ कहा था कि भाई जो घटना के कुछ ही देर के अंदर वो लोग देश छोड़कर चले गए, तो ऐसे में अगर विदेश में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे राहत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि इस बीच लूथरा ब्रदर्स जो हैं उनकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ पर, जैसे शेक को, उनका एक शेक है वहाँ पर, उसको गिराने की भी कार्रवाई हुई, जिस पर भी उनके वकील ने कहा, उनकी तरफ से कहा गया कि बदले की कार्रवाई है। हालांकि प्रशासन ने कहा कि नहीं, अवैध रूप से उस शेक पर भी कई चीज़ें थी और वो सारे उन नॉर्म्स को पूरा नहीं करती जिसमें ये बातें साफ होती हैं कि आग लगने जैसी या फायर से जुड़ी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। अभी जो अपडेट हैं विभावरी ने जैसा आपको बताया, जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो यही हैं कि लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड के फुकेत से गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनको भारत लाने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। लगातार जो भी नई जानकारी, अपडेट्स आएंगे हम आप तक वो भी पहुँचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।